नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम मोहनजोदारो के बारे में। पार्ट 2 है ये, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो हम जान रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर 1 क्लास 12 की हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं हम मोहनजोदारो के बारे में। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए, हम बात करेंगे इसमें मोहनजोदारो, जो कि एक मैच्योर हड़प्पन फेज का पार्ट है। हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया है, अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में सब कुछ जान लिया है। इसमें क्या जानने वाले हैं दोस्तों, हम जानने वाले हैं मैच्योर हड़प्पा के बारे में। बहुत वेल नोन साइट है मोहनजोदारो, और इसके जो मोहनजोदारो के दो पार्ट हैं, एक लोअर टाउन है, एक अपर टाउन है। लोअर टाउन अपर टाउन कुछ नहीं है। देखिए, लोअर टाउन क्या था, जहां पर कॉमन इंसान रहते थे। आप कह सकते हैं कि आम आदमी, आम लोग जो रहते थे वो रहते थे अब लोअर टाउन में। और अपर टाउन, जिसको सिटाडेल भी बोला जाता है, उसमें रहते थे दोस्तों थोड़े एलीट ग्रुप। एलीट यानी कि थोड़े अमीरियत, जो थोड़े अमीर थे उस टाइम पर, वो जो है सिटाडेल में रहते थे, अपर टाउन में रहते थे। तो अपर टाउन, उसको अपर क्यों बोला गया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जमीन से उठा हुआ था। जमीन की तरह से थोड़ा उठा हुआ प्लेटफॉर्म था, अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म था, इसीलिए उसे अपर टाउन बोला गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लोअर यानी कि समतल भूमि पे जो बना हुआ है, ग्राउंड लेवल पे जो बना हुआ है, और अपर यानी कि थोड़ा अपलिफ्टेड जो है वो सिटाडेल कहलाता था दोस्तों। तो दो टाइप की डिविजन्स थी दोस्तों इसमें मोहनजोदारो में। सिटाडेल जो था वो भी सेपरेट किया गया था वॉल से, यानी कि जो पूरा अपर टाउन था उसके चारों तरफ वॉल होती थी और वो फिजिकल रूप से सेपरेटेड होता था दूसरी जगहों से। ठीक है, और मड ब्रिक प्लेटफॉर्म से वो बनाया जाता था दोस्तों। जो लोअर टाउन था वो भी, उसकी भी वॉल थी, यानी कि उसकी भी पूरी बाउंड्री थी, और बहुत सारी सेवरल बिल्डिंग, यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के आपको जो ट्रेस मिलते हैं, जो कॉमन हाउस के ट्रेस मिलते हैं, वो आपको लोअर टाउन से ही मिलते हैं। अब देखिए, दिमाग लगाइए कि जिस सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, देखिए लोअर टाउन और अपर टाउन और लोअर टाउन के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो इससे आपको एक पॉइंट खुद से भी आ गया होगा कि ये एक प्लान्ड सेटलमेंट थी। ठीक है, तो ये प्लान की गई है, उसके बाद इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली ये प्लान जो है वो फॉलो हुआ है। तो प्लान्ड सेटलमेंट थी दोस्तों मोहनजोदारो की पूरी। और इसके साइंस ऑफ प्लानिंग क्या है दोस्तों, कि ब्रिक्स की जो यूसेज हुई है, बेक्ड ब्रिक्स, बेक्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज हुआ है। बेक्ड कौन सी होती हैं, पकी हुई जो ईंटें जिन्हें हम कहते हैं, तो कच्ची ईंटें, एक होता है पकी हुई ईंटें। तो पकी हुई ईंटों का भी यूज किया गया है। इस दरमियान हम कह सकते हैं कि ये प्लान्ड सेटलमेंट थी, और वो भी स्टैंडर्डाइज रेशो में, यानी कि रेशो भी सेम था। ठीक है, जो ईंट यूज की गई थी उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम रही थी पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन की। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक प्लान्ड सेटलमेंट है। अब अगली हेडिंग क्या है आपकी 3.1 वाली एनसीईआरटी में, वो है लेइंग आउट ड्रेन्स। अब देखिए, आपको मैं एक मेजर पॉइंट बता दूं, जो आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता रही हूं, वो आपको वैल्यू एडिशन पॉइंट दे रही हूं। आपको क्या करना है कि ये पॉइंट नोट करके रखना है। अगर आप अपने पेपर में लिखेंगे इसको, इफेक्टिव जो रिजल्ट रहेगा आपका वो इन्हीं पॉइंट से रहेगा जो मैं बता रही हूं। देखिए, ड्रेनेज का जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम सबसे परफेक्ट था कहां पर, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, मोहनजोदारो में। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, देखिए सबसे पहली जो वर्ल्ड मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ऐसे माना जाता है कि वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा। वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं था प्रॉपर, लेकिन अगर आप हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। और वो भी कैसा पैटर्न, ग्रिड पैटर्न। अब ग्रिड क्या होता है, कभी आपने जीरो काटा तो खेला ही होगा बचपन में, इस तरह से हम खेलते थे, जीरो यहाँ पे काटा। तो इस तरीके से जो ये पैटर्न, हम ये जो पैटर्न बना रहे हैं, दिस इज व्हाट कॉल अ ग्रिड पैटर्न। इस तरह से ही जो है ड्रेनेज सिस्टम ले किया गया था। सबसे पहले ड्रेन्स बिछाए गए थे, उसके बाद उनके ऊपर स्ट्रीट्स बनाई गई थी, और स्ट्रीट में जो घर बनाए जाते थे, ऐसी कोशिश रहती थी कि जो घर है उनकी एटलीस्ट एक वॉल जो है वो स्ट्रीट से जुड़ी हो, ताकि घर से सीधा पानी सीधा नाले में आए, ड्रेनेज सिस्टम में आए, और सीधा वो बाहर चला जाए।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ग्रिड पैटर्न में था दोस्तों, और वाटर जो था वो स्ट्रीट से, जो भी गंदा पानी होता था, डोमेस्टिक वाटर होता था, वो स्ट्रीट से कनेक्टेड होती थी एक वॉल घर की, और वो स्ट्रीट कनेक्टेड थी ड्रेन से, और ड्रेन से वो सीधा बाहर की बाहर चला जाया करता था। तो ये पॉइंट्स हो गए आपके ड्रेनेज सिस्टम के। उसके बाद बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि जो घर थे वो किस प्रकार से, देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग के जो मैंने बताया था आपको पहले भी, वो जो ट्रेस मिलते हैं हमें लोअर टाउन से मिलते हैं कि किस प्रकार की बिल्डिंग्स थी। तो क्या था, देखिए बीच में तो एक कोर्टयार्ड था, और कोर्टयार्ड के आसपास थी सारे कमरे, ठीक है। जितने भी कमरे होते थे वो बीच में होते, कोर्टयार्ड के आसपास होते थे। अब कोर्टयार्ड देखिए, आज के भी टाइम पे किचन जो है, किचन हम पहले एक अलग से रूम होता था किचन का पुराने टाइम पर, लेकिन आजकल आप देखने वाले हैं कि कोर्टयार्ड में ही लॉबी जिसे आप कहते हैं उसी में ही जो है किचन कंबाइंड है। तो हड़प्पा के टाइम पे भी सेम पैटर्न था। तो कोर्टयार्ड जो था उसी में ही किचन थी, और उसके चारों तरफ कमरे थे, और सबसे बड़ी बात, कोई भी विंडो नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखते थे, इसीलिए कोई भी विंडो कंस्ट्रक्शन के हमें एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। बाथरूम जो था वो ब्रिक्स से बना होता था दोस्तों। और देखिए बहुत दिलचस्प पॉइंट है ये वेल्स कुओं वाला। क्या होता था कि जो मोहनजोदड़ो के घर थे ना, उसमें सबसे आगे वाला जो कमरा था जिसके सामने गली होती थी, वहां पर एक कुआं होता था। और वो कुआं सबसे पहले वाले कमरे में क्यों होता था, गली के सामने ही क्यों वो कमरा कंस्ट्रक्ट किया जाता था, ताकि आने जाने वाले लोग अगर उन्हें प्यास लगे तो वो वहां से पानी पी सके। और लगभग 700 कुएं खोदे गए हैं मोहनजोदड़ो से, 700 कुएं, ठीक है। तो हर घर में इस तरह का कुआं होता था दोस्तों, एक पहले फ्रंट जो आगे वाला कमरा था उसमें। और हमें एविडेंस भी मिलते हैं स्टेयर केस के, इसका मतलब सीढ़ियों के एविडेंस मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली सेकंड फ्लोर भी शायद हुआ करता था। और सेकंड फ्लोर पे हमें ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि सेकंड फ्लोर पे विंडोज थी। जनरली फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं थी, सेकंड फ्लोर पे हमें विंडो के एविडेंस मिलते हैं। तो ये पूरा जो था ये डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, घरों का स्ट्रक्चर था। अब देखिए हमने बात की है लोअर टाउन के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हो गया, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। जो दूसरा पार्ट है अपर टाउन मोहनजोदड़ो का, उसके बारे में डिस्कस करने वाले, जिसको हम सीटाडेल भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें दो चीज है, एक तो है वेयर हाउस और एक है ग्रेट बाथ। वेयर हाउस क्या था, देखिए वेयर हाउस कुछ नहीं है, एक मैसिव सा स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। ये स्टेज लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को वेयर हाउस बोला जाता है, जो नीचे से तो वुड से बना हुआ था, ऊपर से वुड से बना हुआ था, नीचे से वो ब्रिक्स से बना हुआ था, ठीक है। और वुड शायद टाइम के साथ डिके हो गई होगी, गल गई होगी, तो वुड के ट्रेसेस कम मिल रहे हैं, लेकिन जो ईंटों से बना हुआ नीचे वाला प्लेटफॉर्म था वो हमें यूं का यूं साबुत जो है मिलता है, और इसी को दोस्तों बोला जाता है वेयर हाउस। तो देखिए एक स्टेज लाइक स्ट्रक्चर था, ये मैसिव स्ट्रक्चर था, जिसके लोअर की पोर्शन जो थी ब्रिक्स से बनी हुई थी, ऊपर वाला पोर्शन वुड से था। वुड डिके हो गया, इसीलिए हमें ब्रिक्स के एग्जांपल पाए जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं जी वेयर हाउस। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है द ग्रेट बाथ। अब देखिए ग्रेट बाथ जो है पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि सिटाडेल के बताइए आप किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर था, तो आपको वेयर हाउस और ग्रेट बाथ दोनों के बारे में पता करना होगा जरूर, और आपको पता होना चाहिए ग्रेट बाथ क्या था। अब ग्रेट बाथ था एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगल की शेप में एक टैंक था, जिसके चारों ओर पे, चारों साइड पर 4 कॉरिडोर्स थे। और देखिए आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर है, नॉर्थ और साउथ में इस तरह की सीढ़ियां थी जो कि अंदर टैंक से आपको जोड़ रही हैं, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बना हुआ था वाटर टाइट स्ट्रक्चर था, जिसकी फंक्शनल यूनिट थी जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है, जिप्सम देखिए, जिप्सम होता है एक ऐसा मटेरियल जिससे कि पानी बाहर ना आए। तो इस प्रकार का जो मोटर यूज की गई थी जिप्सम, उससे क्या था कि पानी जो इसमें भरा जाएगा वो बाहर ना आए, ठीक है। ग्रेट बाथ यानी कि बाथिंग सिस्टम था ये। अब वो किस प्रकार से था वो भी देखने वाले हैं, क्यों कहा जाता है इसे ग्रेट बाथ, ठीक है। तो इसलिए क्या था, मैंने क्या बताया कि जिप्सम जो थी एक फंक्शनल यूनिट थी,
जो कि वाटर टाइट के फंक्शन को, यानी कि पानी बाहर ना निकले, इस वाले फंक्शन को परफॉर्म करती थी। रूम्स थे दोस्तों 3 साइड पर, यानी कि तीनों साइड पर जो थे रूम थे, चारों साइड पर नहीं थे, तीनों साइड पर रूम थे, और जिनमें से एक रूम में एक बहुत बड़ा कुआं भी होता था दोस्तों। और जो टैंक था, इसमें क्या था कि जो टैंक वहां पर ग्रेट बाथ में होता था, इस पूरे स्ट्रक्चर में, वो टैंक कनेक्ट करता था ड्रेन से। ठीक है, तो ड्रेन से क्या था कि कोई भी गंदा पानी जो है वो बाहर निकल सके, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। एक पूरा पानी पहले टैंक में आता था, टैंक से वो ड्रेन जो है कनेक्टेड था, फिर वहां से बाहर निकल जाया करता था। तो इस प्रकार से हमें जो है स्ट्रक्चर जानने को मिल रहा है। उसके बाद क्या है कि एक लेन थी नॉर्थ की तरफ, जिसमें स्मॉलर बिल्डिंग थी और 8 बाथरूम थे। बाथरूम क्या होगा, बाथरूम शायद चेंज करने के लिए या फिर इस पर्पज के लिए वो बनाए गए होंगे। लगभग 8 बाथरूम थे चारों साइड पर, और जिनका प्रॉपर एक कॉरिडोर भी रहता था, और बाथरूम भी ड्रेन से कनेक्टेड थे दोस्तों। तो बाथरूम का भी जो वेस्ट पानी होता था वो सीधा ड्रेन्स के नालों के तहत जो है बाहर निकल जाया करता था। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एक शायद एक रिचुअल बाथ था। रिचुअल बाथ यानी कि एक, आप कहते हैं रिचुअल होता है प्रथा। आप जैसे गंगा में स्नान करने जाते हैं, ठीक है, उसको एक रिचुअल बाथ माना जाता है, एक प्रथा मानी जाती है। आप कहते हैं कि हम शुद्ध हो गए। तो इसी प्रकार से शायद जिस हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया गया था, ग्रेट बाथ जिस हिसाब से बनाया गया था, ऐसा लग रहा है कि एक रिचुअल बाथ था हड़प्पा के लोगों के लिए। तो हमने दोस्तों डिस्कस किया ग्रेट बाथ के बारे में और वेयर हाउस के बारे में। आपको आई होप कि आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर टैंक था, साइड में कॉरिडोर थे, चारों तरफ नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियां थी, बाथरूम थे, 8 बाथरूम थे, चारों कॉरिडोर्स उस पे बने हुए थे 8 बाथरूम के, और उसके बाद एक टैंक था जो ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था। और ये सारी चीजें जो थी ये इंक्लूडेड थी ग्रेट बाथ के स्ट्रक्चर में। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया सिटाडेल के 2 मेन पार्ट को, और मोहनजोदड़ो जो एक प्लान्ड सेटलमेंट का एग्जांपल में पोर्ट्रे करती है उसके बारे में। और ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो बिलोंग टू द मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पा। आगे क्या जानने वाले हैं चैप्टर में, आगे जानने वाले ट्रेड क्या था, बरियल के एविडेंसेस क्या है, और उसके बाद देखने वाले हैं कि डिक्लाइन किस प्रकार हुआ, यानी कि लेट हड़प्पन फेज के बारे में जानने वाले हैं। और साथ साथ वे देखने वाले हैं हम कि एएसआई का क्या रोल रहा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या रोल रहा इन द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।